स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास जो 10th है उसका 3.4 एक्सरसाइज को आज हल करेंगे। यानी कल हम लोग जो हल किए थे 3.3 एक्सरसाइज हम हल किए थे, तो आज हम लोग करेंगे 3.4 एक्सरसाइज हल। यानी 3.4 दो चरही समीकरण का 3.4 एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसको सॉल्व करने के। ठीक है, इसके पहले आप लोग सुनिए। पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए और सभी बच्चे क्या पढ़ सकें। तो चलिए देखिए, अब लगाते हैं सवाल जो बचे इसके 3.4। यानी यह जो है नया एक्सरसाइज है, इसको हम लोग फिर लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल दिए हैं, इसको कैसे समझते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की जरा कोशिश कीजिए। तो देखिए जो इसमें का पहला सवाल है, आपका पहला सवाल दिया है x + y = 5। ये आपका समीकरण नंबर 1। यानी देखिए 3.4 का जो पहला सवाल है वो है। और जो दूसरा समीकरण आपका दिया है 2x - 3y बराबर आपका दिया है 4। यानी ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए ऐसे सवाल दिए हैं, यानी दो समीकरण। देखिए दो चररेखिक समीकरण में आपको हमेशा ही ऐसे ही सवाल देंगे, यानी दो समीकरण दे देंगे और कहेगा इन्हीं दो समीकरणों को क्या कीजिए आप लोग ज्ञात कीजिए। तो आपको इन्हीं को ज्ञात करना है और इन्हीं को ज्ञात करके x और y का जो है मान ज्ञात करना होता है। तो ये इसको लगाइए। इसमें कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से लगाइए, और कह रहा है कि इसमें कौन सी जो विधि है वो सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे आसान है, यानी उसका उपयोग सबसे ज़्यादा है। तो उसी विधि को लिख देना है कि कौन सी विधि, यानी आप जिस विधि से लगाना चाहें उस विधि से आप लगा सकते हैं इसको। तो देखिए हम लगाएंगे इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि पहले देखते हैं। यानी सबसे जो पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि होता है। यानी प्रतिस्थापन विधि, इसमें देखिए पहले प्रतिस्थापन विधि को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। तो क्या है x + y बराबर 5 हो गया। x को स्थिर रखिए और इधर y को इधर भेज दीजिए। देखिए x बराबर क्या मिल गया 5 - y। x को क्या कीजिए अब उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे तो क्या 2 × 5 - y, फिर यहाँ पर -3y = 4। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -3y हो जाएगा = 4 हो जाएगा। अब देखिए ये -2y, ये -3y। देखिए माइनस माइनस का जो चिन्ह लगता है और जो माइनस माइनस में यदि संख्याएं रहती हैं तो उन संख्याओं को क्या करते हैं जोड़ देते हैं और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा y, और इसके आएगा माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 है, इस 10 को इधर भेज दीजिए। तो 4 - 10 -5y बराबर -6 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या मिल गया 6/5। देखिए y बराबर आपको मिल गया 6/5। और क्या कीजिए y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जिस समीकरण से हम पहले प्रतिस्थापन पहले उसको स्थापित करेंगे, पहले x + y को जिसको पश्चांतर करेंगे, उसके बाद किसी एक का मान जिस समीकरण से निकालेंगे, x या y का मान यदि हम जिस समीकरण से निकालते हैं उस समीकरण में फिर उसका मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए उस समीकरण में नहीं रखते हैं। इसलिए क्या करते हैं उसके आगे वाला समीकरण या उसके जो ऊपर वाला या नीचे वाला समीकरण है उसमें रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका y का मान मिल गया। अब क्या कीजिए y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा x + y बराबर 5 हो जाएगा। और x + y का मान कितना है 6/5 बराबर 5 हो गया। अब x को इससे रखिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 5 - 6/5 हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका देखिए यहाँ पर 1 कर सकते हैं, 1। अब 5 और 1 का लसा लेंगे तो 5 हो जाएगा।
अब 1 का भाग करेंगे 5 में तो 5 प्राप्त होगा। अब 5 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा। अब 5 का भाग करेंगे 5 में 1 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19/5 ये आपका हो गया आंसर, यानी पहला का आंसर हो गया। वह आंसर जो निकला और प्रतिस्थापन विधि से निकला। अब देखिए अब इसको लगाएंगे हम लोग विलोपन विधि से। तो देखिए यही बगल में समझते विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा कर यानी यदि हम किसी समीकरण में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, x में भी गुणा करेंगे, y में भी गुणा करेंगे और जिसका अचर पद है उसमें भी गुणा करेंगे। तो उस जिस संख्या से हम गुणा करके बराबर करेंगे तो उस संख्या से इन तीनों में गुणा करेंगे। तो मान लीजिए यदि हम x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं, तो y को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यदि हम y को बराबर करेंगे तो y का बराबर तभी होगा जब यहाँ पर 3y होगा। तो यहाँ पर 3y तब कब होगा, जब इस समीकरण में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कीजिए, यानी समीकरण 1 में 3 का गुणा। अब समीकरण 1 में 3 का गुणा तो क्या हो जाएगा, समीकरण का जो बनेगा क्या हो जाएगा, 3x बन जाएगा प्लस 3y बन जाएगा इक्वल टू 5 है 15 हो जाएगा। देखिए बच्चे गलती यहाँ करते हैं ना कि इन दोनों में गुणा करेंगे लेकिन इसमें गुणा नहीं करेंगे, यानी जो इसका अचर पद होता है उसको छोड़ देते हैं, यानी गुणा नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जिस संख्या से गुणा करना है सब में गुणा करना है ताकि कोई मान में अंतर ना हो। देखिए अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को लिखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3y और 3y क्या हुआ, बराबर हुआ, जिसका चिन्ह क्या है, अलग अलग है। यदि समीकरण को घटाते हैं जोड़ते समय यदि चिन्ह अलग अलग रहे तो इसको घटाते हैं, यदि चिन्ह अलग अलग रहे तो चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ेंगे और चिन्ह एक जैसा हो तो घटाएंगे। देखिए इसका चिन्ह जो है बिल्कुल अलग अलग, इसका प्लस इसका माइनस, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह में परिवर्तन होगा नहीं। अब देखिए इसका जोड़ेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और ये क्या, ये कट जाएगा 3y से 3y। और देखिए यहाँ पर बराबर 15×4 19, x बराबर क्या मिल जाएगा 19/5। x का मान उठाइए किसी एक समीकरण में रखिए। देखिए अब x का मान जो उठाना है इसमें न रखकर क्या करना है, इसमें रखिए, इसमें रखिए या इसमें भी रख सकते हैं। तो देखिए x का मान आप लोग समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए। चलिए x का मान समीकरण 2 में रखिए तो 2x माइनस 3y बराबर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान के 19/5 रखना है माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए 19 का गुणा कीजिए 2 में 38 हो जाएगा बट्टा 5 माइनस 3y बराबर 4 हो गया। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 3y बराबर 4, इस 38/5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 38/5, यहाँ पर माइनस 3y। अब देखिए अब इसका लॉस ले लीजिए इसका लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/1 कर लीजिए तो 5 और 1 का लॉस 5। अब 5 में 1 का 5 में भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 5 से गुणा करेंगे 20 में तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा।
फिर माइनस हो जाएगा, 5 का भाग करेंगे 5 में 1, 1 का गुणा करेंगे 38 में तो 38। अब देखिए, अब 38 में से 20 को घटाइए, -3y हो जाएगा यहाँ पर। 38 में से 20 घटाए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। अब देखिए 18/5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जो 38 है वह बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो अब देखिए इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा और फिर 3 से कटेगा 18 कितनी बार में, 6 बार में। y बराबर क्या मिलेगा, 6/5, जो कि आपका आंसर जो बिल्कुल समान आ गया। y बराबर 5, y बराबर 5, x बराबर 19/5, x बराबर आपका देखिए 19/5। यानी देखिए जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, इन दोनों विधियों से हमारा जो आंसर है आ गया। देखिए आपको कौन सी विधि आसान लग रही है यह आप पर डिपेंड करता है। यानी आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को जिस विधि पर लगाते हैं, यानी आप तभी सवालों को अधिक विधि पर लगाएंगे। यानी देखिए आप जब सवालों को प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे आपको मजा आएगा प्रतिस्थापन विधि में। यानी जो है प्रतिस्थापन विधि जो है आपके लिए बहुत आसान है। यानी विलोपन विधि क्या है, ये भी बहुत आसान है। तो देखिए इसमें थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बस इसको स्थापित के इसमें रख दीजिए, इसका मान और इसका एक का प्राप्त हुआ, फिर इसका रख दिया इसमें, फिर दूसरे का प्राप्त हो गया। और इसमें क्या है, गुणा किए फिर काटे, फिर एक्स का मान निकला, फिर इसमें रखे, फिर आया आंसर। देखिए सबसे आसान तो हमें प्रतिस्थापन विधि लग रहा है, सबसे आसान प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, अब जो इसका दूसरा सवाल है, इसके आगे वाला जो सवाल है उसको देखते हैं। उस सवाल में क्या कहते हैं, यानी देखिए ऐसे 5 सवाल इसमें दिए हैं, तो इन सारे को हल नहीं कराएंगे, कुछ आप लोग भी होमवर्क के रूप में हल करते रहिए और सीखते रहिए। देखिए आप लोग जब पढ़िए तो पास में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए, और मैं सवाल को लगा रहा हूँ उससे पहले आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। एक सवाल लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसमें जब सवाल लिखूं तो आप लोग उससे पहले, हमसे पहले आप लोग सवाल को लगाइए, ताकि इससे क्या होगा, आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए अब इसके जो आगे वाला सवाल है उसको देखते हैं। तो देखिए जो इसका जो दूसरा सवाल है उसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से, यानी इसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से यानी हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो चलिए इसको, जो इसका दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। यानी दूसरा सवाल आपका दिया है 3x + 4y बराबर आपका दिया है 10। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो आपका दूसरा समीकरण दिया है वो दिया है 2x - 2y बराबर दिया है कट 2। यानी यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यानी यह आपका समीकरण दे दिया है। अब इसी को कह रहा है कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल कीजिए। देखिए यानी प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले यानी प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण 1 से चलिए, 2 से चलिए। चलिए समीकरण 2 से इस बार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2x - 2y बराबर 2, 2x बराबर 2 + 2y। इस y को इधर भेज दिए, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया। फिर x को स्थिर 2 + 2y बराबर, यहाँ पर पट्टा में क्या हो गया आपका 2 हो गया। ये आपका x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण 2 1 में रखिए, तो 3 × x का मान क्या है 2 + 2y, अपमान में 2 है, फिर यहाँ पर प्लस 4y बराबर 10 है। अब देखिए इस 3 से गुणा करेंगे इसमें, यानी 2 + 2y में, तो क्या हो जाएगा 3 2 ना 6 + 6y अपॉन में 2 + 4y बराबर 10 हो गया। अब देखिए, अब इस 2 का और यहाँ पर अपन में एक इसका लसा ले लीजिए, तो इसका लसा 2 हो जाएगा।
और फिर 2 का भाग करेंगे, 2 में 1 प्राप्त होगा और 1 से गुणा करेंगे 6 + 6y में, तो कोई अंतर होगा नहीं। और यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह है। अब 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 प्राप्त होगा। अब 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब इस 2 का गुणा इधर कर दीजिए, यानी 6 प्लस यहाँ पर 8 और 6 14, y बराबर 10 दूना 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 14y हो गया, यहाँ पर 20 माइनस इस 6 को इधर भेज दीजिए, 6 हो गया, फिर 14, y बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। y बराबर देखिए इस 14 से 14 कट गया, y बराबर क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। y बराबर आपको प्राप्त हुआ 1। y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्या हो जाएगा, 2x - 2y बराबर 2। यहाँ पर हो गया 2x - 2 × 1 बराबर 2। 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 2। देखिए यहाँ पर 2x हो गया, फिर यहाँ पर 2 का गुणा है, -2 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2x हो गया इक्वल टू 2 हो गया, इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 बार में x बराबर आपका 2 मिल गया और y बराबर का 1 मिल गया। यानी देखिए प्रतिस्थापन विधि से बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया। x बराबर 2, y बराबर 1। इस चलिए देखिए अब जो इसके आगे वाला सवाल है, अब इसमें का जो आपको सवाल दिया है वो आप लोग लगाइएगा, लगाने की कोशिश कीजिए। अब इसके जो आगे वाला जो इसका दूसरा नंबर का सवाल है उसको हम लोग लगाएंगे। देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें शर्त देता है और उसको शर्त बनाकर उसको समीकरण बनाकर फिर उसको हल करना होता है, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप लोगों के बहुत आसान है। देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं अगर 10th का तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और देखिए उसके बाद इसका जो आप लगा देंगे बहुत आसानी विधि से। तो चलिए इसको फिर लगाएंगे। अब देखिए यानी ये आपका ऐसे लग गया, ऐसे आप लोग सीख गए होंगे। तो देखिए अब इसका जो अब लगाएंगे, अब विलोपन विधि से लगाएंगे, इसका प्रतिस्थापन विधि से आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जान गए कि कैसे लगाते हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से और ग्राफ विधि से। यानी देखिए इसके केवल 4 विधियां ही होती हैं, 2 चर ही समीकरण के। और देखिए इसके आगे वाला जो चैप्टर आपको हल कराया जाएगा वो सबसे मजेदार चैप्टर है, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए बिल्कुल आसान है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए पहले इसके जो बच्चे सवाल हैं इन्हें इसके दूसरा नंबर सवाल है उसको अब हम हल करेंगे। इस 3.4 को 2 लेक्चर में, यानी 2 लेक्चर में डिवाइड करके इसको हल किया जाएगा, कि जिसमें ज़्यादा सवाल नहीं है लेकिन थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल करने में यानी सवाल हल करने में थोड़ा समय लगता है, और लेक्चर जो बताते हैं बेसिक कंसेप्ट उसमें बहुत आसान होता है, जो कि आप लोगों को कम से कम समय में बता देता है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका जो आगे वाला सवाल है उसको बताएंगे। चलिए अब बताते हैं उसको। तो देखिए जो इसका दूसरा सवाल, दूसरा नंबर का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, अंश और हर का जो सवाल है इसमें कह रहा है कि मान लीजिए 2 अंश और हर यानी कोई भिन्न है, तो कोई भिन्न है तो जरा सा बात उसमें कि कोई अंश और हर होगा, यानी अंश और हर होगा, अंश और हर तभी वह भिन्न कहलाएगा। यानी x/y हो या a/b हो या c/a हो, यानी अंश और हर में होगा तभी वह भिन्न कहलाएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें पहले आप लोग x अंश और हर को मानिए आप लोग। देखिए सबसे आप लोग मानिए, सबसे पहले माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अब देखिए आप लोग अब भिन्न को लिखिए, यानी x/y।
अब देखिए, अब जो इसका सवाल का जो शर्त है, उस शर्त में क्या कहता है उसको अब देखिए आप लोग। यानी कह रहा है कि जो आपका जो भिन्न है, इसमें अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। यानी अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, तो यह भिन्न किस में बदल जाता है? यह भिन्न आपका बदल जाता है एक में। यह आपका भिन्न बदल जाता है एक में। यानी अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तो आपका भिन्न जो बन जाता है एक बन जाता है। इसको हल कीजिए पहले, तब इसके जो आगे वाला जो स्टेप है उसमें क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हल कीजिए, यानी इसका गुणा इधर कर दीजिए, यानी त्रिकली गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपन में एक लिखिए और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर x+1 हो जाएगा और फिर y-1 का गुणा करेंगे 1 में, तो क्या जाएगा y-1 हो जाएगा। और फिर x को स्थिर रखिए, इस y को इधर लाइए तो -y हो जाएगा। फिर इधर -1 है, इस +1 को इधर ले जाएंगे तो इधर -1 हो जाएगा। अब देखिए x - y हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर समीकरण हम कैसे ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात ऐसे किया जाता है, समीकरणों को पहले इनके जो शर्त होते हैं उनको लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इन शर्तों को हल करके x और y में क्या करते हैं, इन समीकरणों को बनाते हैं। तो बन गया देखिए x - y बराबर -2, यह समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए जो इसका दूसरा शर्त दिया है, यानी दूसरा कंडीशन दिया है, उसमें क्या कह रहा है देखिए। तो जो इसका दूसरा समीकरण बनाने का जो शर्त है वो कह रहा है कि जो हर में एक जोड़ दे तो यह, यानी ये आपका भिन्न हो गया। और कह रहा है इसमें केवल हर में एक जोड़ दे। यदि हम x/y है, कोई भिन्न है और इसमें क्या किया हर है y में क्या किए एक जोड़ दिए, तो यह भिन्न किस में बदल जाता है? वह भिन्न बदल जाता है 1/2 में। नहीं, यह भिन्न 1/2 में बदल जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व किए तो समीकरण नंबर 1 मिल गया आपको ये वाला। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका समीकरण 2 मिलेगा, जिससे 2 समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। और दोनों को हल करके x और y का मान आप बिल्कुल आसान तरीके से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अब इसका त्रिकली गुणा कीजिए, x का गुणा 2 यानी x का गुणा 2 के साथ और y+1 का गुणा 1 के साथ। तो x+2 x का गुणा 2 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर y+1 हो जाएगा, y+1 का गुणा 1 के साथ होगा। तो इस y को इधर ला दीजिए, 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। देखिए समीकरण आपका 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले समीकरण 1 ऊपर लिखा गया, अब इसको इधर नीचे बैठाइए, 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरणों को जोड़ दीजिए। देखिए इसका चिन्ह क्या है, समान है, तो जिसका चिन्ह समान रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि चिन्ह असमान अलग अलग रहे तो जोड़ेंगे। तो इसका चिन्ह समान, इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। इसको घटाएंगे तो क्या चिन्ह सबका बदल जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस, जिसका प्लस उसका माइनस, जिसका माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो गया। अब देखिए यह कट गया। अब x में से 2x गया तो क्या आ गया -x हो गया। अब यहाँ पर -2 में से -1 गया तो -3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपका मिल गया 3। x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। देखिए x का मान आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, किसी में भी रखिए। तो x का मान यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या देगा 3 - y बराबर -2। इस y को स्थिर रखिए, -y इधर -2, इधर +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो इधर -3 हो जाएगा। देखिए -y बराबर -5, y बराबर कितना मिल गया आपको 5 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। x बराबर आपको 3 प्राप्त हुआ और y बराबर आपको 5 प्राप्त हुआ, जिससे आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम लगा रहे हैं सवाल, इससे पहले आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत
तेजी से इंक्रीज हो सके। देखिए अब बोर्ड का पेपर ज़्यादा दिन रह गया है, तो इसको बोर्ड के पेपर आने आने तक इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराया जाएगा, यानी अनसॉल्व आपको बहुत सारे अनसॉल्व सॉल्व कराए जाएंगे। तो देखिए अब इससे आप जल्दी से पढ़िए, यानी जल्दी पढ़िए आप लोग, ताकि जनवरी के लास्ट तक क्या हो, सिलेबस को खत्म कर दिया जाए। तो देखिए अब इसके जो आगे वाला सवाल है उसको देखिए। देखिए जो इसका दूसरा सवाल है उसमें कह रहा है कि कोई इसमें उम्र संबंधी सवाल दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यानी इसमें जो आपका सवाल दिया है वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले, जब पहले बोलेगा तो क्या करेंगे, पहले या पूर्व बोले तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और बाद या पश्चात, बाद और पश्चात बोले तो क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए इसको सबसे पहले ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि पूर्व या पहले बोले तो माइनस का, और यदि बाद या पश्चात बोले तो क्या, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए इस सवाल को लगाइए। देखिए इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले आप लोग मानिए जिसका उम्र दिया, नूरी की उम्र मानिए, माना नूरी की आयु बराबर x मान लीजिए, और सोनू की आयु y मानिए। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है x-5 बराबर y-5। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी इसका 3 गुना था। तो देखिए अब क्या कीजिए, इसको अब सॉल्व कीजिए, x-5 हो गया बराबर, अब 3 का गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 क्यों किए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु 3 गुनी थी। तो देखिए तो क्या जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए x को इस तरह रखिए, इस y को इधर लाइए तो -3y हो जाएगा, यहाँ पर -15, यहाँ इस -5 को इधर ला जाएंगे तो क्या जाएगा, +5 हो जाएगा। अब x -3y को क्या करेंगे, अब -15 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 आपका बन गया। अब देखिए जो इसका दूसरा शर्त है वो क्या कह रहा है, दूसरा शर्त आपको कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की उम्र है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात मतलब x+10 बराबर y+10। अब क्या करें, ये 2 गुनी रह जाएगी, तो अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 2y+20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x, इस y को इधर लाइए, -2y हो जाएगा, यहाँ पर 20, इस +10 को इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखिए x-2y बराबर 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। जो आपका x-3y बराबर -10 समीकरण नंबर 1, और x-2y बराबर आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों को हल कीजिए और x और y यानी नूरी की उम्र और सोनू की उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको अब ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 को, x-2y बराबर 10 हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए, इस जो समीकरण है इसको घटाइए, यानी x और x का जो चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, तो इसको घटाएंगे तो क्या, सबका चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस हो जाएगा।
जब कट जाएगा यहाँ पर 3y में से 2y जाएगा तो फिर माइनस क्या जाएगा, -y हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए -10 -10 हो जाएगा, यानी माइनस कट के y बराबर आपका मिल गया 20। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x - 3y बराबर -10 x - 3 इंटू, देखिए y का मान 20 बराबर -10 हो गया, x - 20 × 60 बराबर -10, x बराबर क्या मिल जाएगा, -10, और यहाँ पर इधर -60 इधर जाएगा तो क्या +60 हो जाएगा। अब x बराबर क्या मिलेगा आपको, प्लस का 50 मिल जाएगा। देखिए यानी जो नूरी की आयु है वह 50 वर्ष है और जो सोनू की आयु है क्या है, 20 वर्ष है। तो देखिए इसमें आयु आपका जो है ज्ञात हो गया। इस प्रकार से हम लोग आयु संबंधी सवालों को ज्ञात करते हैं। यदि इसमें सवाल में सबसे पहले देखिए इसमें यह जरूर देता है कि पहले, बाद, पश्चात, पूर्व, इससे सवाल को क्या करता है, घुमाता है। तो आप लोग सवाल जो घुमा रहे हैं उस घुमाने वाले कंसेप्ट को पकड़िए। तो देखिए अगर इसको सवाल को आप लोग पकड़ लिए, सवाल को आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या कह रहा है। यदि आप समझ जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीकों से क्या करेंगे, लगाना जान जाएंगे। चलिए अब जो आपका बचा सवाल है, जो बचे सवाल है इसमें से अब वो अगले लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, जो आपका लेक्चर नंबर 8 होगा, जिस लेक्चर में इस 3.4 को कंप्लीट किया लेक्चर नंबर 8 हो जाएगा। देखिए यह लेक्चर 7 है, तो इसमें हम लोग इतने सवालों को कवर किए। अब कितने आपके 3 सवाल बच जाएंगे, तो देखिए अब इसको अगले लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा। चलिए अब